हेलो एवरीवन। +1 क्लास। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होती है? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी मटेरियल को मोशन के अंदर जब पढ़ते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? मैकेनिक्स का नाम देते हैं। इसके थ्री ब्रांचेज होती हैं। सबसे पहली ब्रांच है इसकी स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स और थर्ड है डायनेमिक। स्टैटिक क्या होती है? स्टेट का मतलब होता है रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर होता है तब जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। फिर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? जब इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग एनी अकाउंट ऑफ फैक्टर। बिना किसी फैक्टर को लिए हुए हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडीज कैसी है, विच काज मोशन, उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ फैक्टर विच काज मोशन। यानी ये फैक्टर लेकर के जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायनेमिक। विदाउट फैक्टर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। क्लियर। अब बात आती है दो चीज़ों की, जिसका नाम है रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या है? इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो किसके अंदर होती है? रेस्ट के अंदर होती है। जैसे ए बुक लाइंग ऑन द टेबल। जैसे ये बुक है, ये अपने टेबल के ऊपर रखी हुई है तो ये मोशन किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। एक व्यक्ति है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है तो वो भी किसके अंदर है? रेस्ट के ऊपर है। अगला है मोशन। मोशन क्या है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को बदल लेता है तो वो किसके अंदर कहलाता है? मोशन के अंदर। जैसे एक वॉकिंग मैन है, एक चलता हुआ व्यक्ति है, क्राउलिंग इंसेक्ट है, एक उड़ता हुआ कीट पतंगा है आपके पास, वो वाटर फॉलोइंग है, एक डैम से पानी बह रहा है तो वो सारे के सारे किसके अंदर हो गए? मोशन के अंदर हो गए। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेस्ट फॉर एन ऑब्जर्वर बट द सेम टाइम कैन बी मोशन। क्या एक ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है, लेकिन उसी समय में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। जैसे हम चांद को ले लें और पृथ्वी को ले लें। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर हैं तो वो हम किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर हैं। लेकिन अगर हम चांद को देख लें तो उसकी अपेक्षा में हम किसके ऊपर है? मोशन के अंदर है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अगला है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन क्या है? कितने प्रकार के टाइप मोशन? तो दो भागों में बांट रखे हैं हमने टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ, पाथ के अनुसार बांट रखा है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के नंबर के ऊपर बांट रखा है। तो नेचर ऑफ पाथ में सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देते हैं। जैसे मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी इन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन से एक बॉडी है वो स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रही है तो उसको क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन देंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन इन विच ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। एक मोशन जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है उसको क्या नाम देते हैं? हमें सर्कुलर मोशन। जैसे ए स्ट्रिंग वाइड इन ए सर्कुलर लूप। जैसे एक स्ट्रिंग है वो एक सर्कुलर लूप के अंदर घूमती है तो उसको क्या नाम देंगे हम? सर्कुलर मोशन का हो। फिर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? आगे पीछे की तरफ। जब एक मोशन टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे की तरफ मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा जिसको सिंपल पेंडुलम नाम देते हैं, वो आगे पीछे की तरफ चलता है तो वो किसके अंदर होता है? ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वन डायमेंशन मोशन, सेकंड डायमेंशन मोशन, थर्ड डायमेंशन मोशन। मतलब वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन कौन सा होता है? जब एक जैसे हमारे थ्री एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन बोलते हैं। जैसे एक पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है, वो एक्स की तरफ भी जा सकता है और माइनस एक्स की तरफ भी जा सकता है, आगे पीछे की तरफ। तो वो किसके अंदर हो गया? वन डायमेंशन मोशन के अंदर हो गया।
क्लियर, ठीक है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर 2 डायमेंशन इफ कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 2 कोऑर्डिनेट आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई करते हों, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो एम और एक्स के बीच में है, ये एम एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट हो गए, उसको क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। जैसे एक सैटेलाइट है रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। फिर 3 डायमेंशन मोशन कौन सा होता है, ऑल 3 एक्सिस के अंदर जो मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। जैसे एक बर्ड फ्लाइंग है या एक बटरफ्लाइंग है इन गार्डन, या दूसरा है द मोशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, जो वाटर के मोलिक्यूल होते हैं वो भी 3 डायमेंशन के अंदर मूव करते हैं। ये हमने आज +1 क्लास के कुछ सिमिलर से टॉपिक पढ़े थे। कल हम अगला पढ़ेंगे पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये सब 4 चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन सा था +1।